लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, पहलगाम में धर्म छुपाकर मारा गया था, सैन्य बलों को कार्रवाई की छूट दी, प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। तो आप देखिए, आज हुंकारे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में, और ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बल्कि ऑपरेशन महादेव पर भी बताई पूरी जानकारी। सुनिए क्या कुछ कहा। सबसे पहले पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए, गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा, जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। मैं 71 के युद्ध की भी बात करना चाहता हूं। मान्यवर 71 में कल राजनाथ जी ने भी बताया, पूरे देश ने इंदिरा जी का समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ी विजय थी भारत की और सदियों तक भारत इस विजय पर गर्व करेगा। हम सब भी करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर हुआ क्या मान्यवर, युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? 93 हजार युद्ध बंदी हमारे पास थे, 93 हजार, और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास था। 93 हजार युद्ध बंदी, उस वक्त की पाकिस्तान की सेना का 42% और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। मगर शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस न बजती बांसुरी। ये कैंप तोड़ने की जरूरत न पड़ती साहब आपको, हमको। और मान्यवर, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ एमओयू कर दिया। अब कहते नहीं है कि एमओयू में क्या था, ये तो बताओ भाई, क्या एमओयू किया था राजीव गांधी फाउंडेशन ने? और जब डोकलाम में हमारे सेना के जवान चीन की सेना के सामने आंख में आंख डालकर बैठे थे, वो चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मीटिंग कर। ये मान्यवर ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 3 पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप सभी का स्वागत है जवाब देना पड़ेगा में। आज संसद में जवाब दिया गया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। कल राजनाथ सिंह जी ने दिया था। दरअसल ये मांग थी विपक्ष की तरफ से 7 मई के बाद से कि एक स्पेशल सत्र को बुलाया जाए। और मांग क्या थी? मांग थी कि आखिरकार वो आतंकवादी कब मारे जाएंगे। मांग थी कि सरकार बताए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ। तो जब आज अमित शाह ने अपनी स्पीच शुरू की तो ऑपरेशन महादेव के बारे में बताया। हम इस चर्चा की शुरुआत उस खुशखबरी से करेंगे जिसका 140 करोड़ लोगों को इंतजार था। हम इंतजार कर रहे थे कि वो लोग जो जंगल से आए, बंदूकें निकाली, धर्म पूछकर मार डाला, आज जस्टिस मिला है। और आज संसद में जब शपथ लिए हुए मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये बताया कि ऑपरेशन महादेव में वो 3 लोग जो 22 अप्रैल को आए थे बैसरन घाटी में, उनको मार गिराया, तो हम सभी को जाहिर तौर पे आज उसकी पीड़ा हम जानते हैं। उस 26 परिवारों की पीड़ा जिंदगी भर के लिए हम समझ सकते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं ये इंतजार था इस दिन का कि कब वो खबर आएगी कि वो तीनों जो छुपे हुए थे मारे गए हैं। तो आप सभी को जाहिर तौर पे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं कि खुशी का दिन है, और उन सभी के लिए जो 26 लोग मारे गए उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। इसी पर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे सार्थक चर्चा हो। और मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं अनंत अमित प्रवक्ता बीजेपी, साथ में यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस, और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत यश श्रीवास्तव साहब से करूंगी, क्योंकि आपसे करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ शायद आपने कल राजनाथ सिंह जी का और आज अमित शाह जी का पूरा भाषण सुना। क्या मैं आपको बधाई दे सकती हूँ या आज हम एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं कि वो तीनों आतंकवादी मारे गए? क्योंकि शायद इसी बात का इंतजार 140 करोड़ लोगों को भी था, और इसी बात का इंतजार था आपको भी, क्योंकि सवाल लगातार कांग्रेस पूछ रही थी कि कब उन आतंकियों का एनकाउंटर होगा। अदिति जी, ये सच है कि हम उन आतंकियों के न्याय का इंतजार कर रहे हैं, ढाई का विषय नहीं है। और इस बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस की एक खबर और भी आई है कि अभी उन आतंकियों की पहचान पूरी तरह से उन पहलगाम के आरोपियों के रूप में नहीं हुई। इसलिए इतनी जल्दी मैं ऐसा कोई खुशी मनाने जैसा तो इस बात को नहीं समझता। यश श्रीवास्तव साहब, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये जो चर्चा हो रही है वो संसद भवन में हो रही है। ये जो चर्चा जिसके माध्यम से हो रही है वो लोकसभा स्पीकर हैं, जाहिर तौर पे उन्होंने चर्चा का इनिशिएट किया है। सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने मिनट टू मिनट बात बताई है कि कैसे 22 तारीख को 22 को शुरू हुआ और 22 जुलाई तक, 22 मई से 22 जुलाई तक किस तरीके से उनको ट्रेस किया गया। 22 जुलाई को जब पता चला कि वो वहां पर हैं तो कैसे मारा गया, कौन कौन उस ऑपरेशन में शामिल थे। उसके बाद भी आप विश्वास नहीं करते, तो मेरा सवाल यह है कि एक बार फिर आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। संसद में दी गई बातें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, वो झूठ नहीं मानी जाती हैं। अदिति जी, इसी संसद के अंदर हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री समेत कई लोगों ने झूठ बोला है ऑन रिकॉर्ड। तो हमें सवाल इस प्रक्रिया पर नहीं है, वर्तमान सत्ताधारियों पर है। ये सरकार और प्रक्रिया को एक बताना, सरकार और सेना को एक बताना, सरकार और धर्म को एक बताना, ये मीडिया को बंद करना पड़ेगा। ये लोग तो करेंगे फिर वही घूम फिर के मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ। एक तो देखिए, जब सब्जेक्ट पे बात हो ना, देखिए मैं तो मीडिया हूं, आप लोग की प्रॉब्लम एक है, आप लोग घूम फिर के संसद छोड़ देंगे, इलेक्शन कमीशन छोड़ देंगे, खुद की गलतियां छोड़ देंगे, भाजपा की छोड़ देंगे और मीडिया पे आ जाते हैं। मेरा एक सीधा सीधा सवाल है कि संसद में हुई हुई बहस, क्या कल जिस तरीके से गौरव गोगोई ने जो भी बातें उठाई हम उसे गलत साबित कर दें? ऐसा नहीं होता सर। संसद में करी हुई बातों को आपको मानना पड़ेगा, संसद में दिए गए आंकड़ों को मानना पड़ेगा। अदिति जी, मैंने आपको दोषी नहीं ठहराया, मैंने तो ये कहा है। मीडिया पे कैसे आप वो बनना चाहते हैं क्या जो बिहार में तेजस्वी यादव हैं? अदिति जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा वाले तो करेंगे नहीं। मैं तो यही सर, हम पूछेंगे ना सवाल, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। मैं जाऊंगी अभी राजनीतिक विश्लेषक जी से, पूछूंगी उनसे। अमित शाह जी ने जो बताया है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें पहले से नहीं पता था। हमारे स्पष्ट जो सवाल थे उनका जवाब अभी भी नहीं है। और अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले कश्मीर पुलिस ने बताया है कि अभी पहचान पूरी तरह उन लोगों की नहीं हुई है। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार ऑपरेशन सिंदूर को अभी भी जारी मानती है। तो ये ऑपरेशन महादेव वही ऑपरेशन है या दूसरा ऑपरेशन है, ये भी साफ करना पड़ेगा। तो सेना मतलब के ऑपरेशन का नाम इस तरीके से बदल के उस प्रक्रिया का भी मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। आप या तो उसे ऑपरेशन सिंदूर बताइए या फिर बाकायदा उनकी पहचान कीजिए कि वो आतंकी असल में कौन है। तो मतलब जो आज राहुल गांधी जब बात करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूं कि जो कंफ्यूजन यश श्रीवास्तव जी को है और यश श्रीवास्तव जी के साथ पूरी कांग्रेस को है, जैसे कि ऑपरेशन महादेव कौन सा ऑपरेशन आ गया, क्या ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया, बढ़ा रहा है, उसका खंडन हम कर रहे हैं। अदिति जी, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरा स्पष्ट सवाल है कि यदि ऑपरेशन सिंदूर के वो आरोपी आतंकवादी हैं तो उनकी स्पष्ट पहचान क्यों नहीं मिल रही है? क्यों ये जम्मू कश्मीर पुलिस बोल रही है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और वो ये कह रही है कि अभी इनकी पहचान पहलगाम के आरोपियों के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि संसद में कही गई बात भी सच नहीं है? अनंत अमित प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद है, आप जवाब देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, बड़ा ही आश्चर्य बात है कि जो सांसद
संविधान बनाता है, कानून बनाता है, उनके ऊपर भी कांग्रेस को विश्वास नहीं है। कांग्रेस ये बार बार कहती है संविधान खतरे में है, लेकिन उसी संविधान की दुहाई जहां पे संविधान गढ़ी जाती है, जहां संविधान लिखा जाता है, कानून बनाए जाते हैं, उन पे और माननीय गृह मंत्री जी के बयान पे यदि कांग्रेस को अगर एतराज है, कांग्रेस को अगर विश्वास नहीं है और जम्मू कश्मीर के स्थानीय पुलिस के ऊपर विश्वास है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अदिति जी, आज पूरे देश का 146 करोड़ आबादी जिसके लिए लगातार आंखों में टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ था पिछले 2 महीने से, आज उनको कल ये सफलता मिली है। और ऑपरेशन महादेव जो है वो यस भाई, ऑपरेशन महादेव का नाम इस तरीके से नहीं दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर निश्चित तौर पे जारी है और जारी रहेगा, ये सीज फायर है। और ऑपरेशन महादेव अदिति जी इसलिए नाम दिया गया कि अभी सावन का माह चल रहा है और पूरे देश में जिस तरीके से शिव भक्तों का एक माहौल रहता है और ये पवित्र माह जो है, इस वजह से ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया। और जो आतंकवादी मारे गए, आज माननीय गृह मंत्री ने कहा उनके पास से जो सामानें मिली हैं वो पाकिस्तान को आइडेंटिफाई करता है कि ये वही लोग थे जो हमारे 25 हमारे देश के और एक नेपाल के निहत्थे हमारे लोगों के ऊपर जिस तरीके से कायराना हमला हुआ था, उसका जवाब हम लोगों ने उनके आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान को भी जवाब दिया और उन कायरों को भी जवाब दिया जिनकी जिनकी हत्या हुई है। और जिस तरीके से हमारी सरकार बार बार ये कह रही थी, हम तो हमारे आज माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 2005 में यदि पोटा कानून कांग्रेस नहीं हटाई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। 2005 से लेकर 2011 के बीच में 27 आतंकवादी हमले हुए और 2014 के बाद अदिति जी एक भी हमारे कांग्रेस के मित्र बता दे कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में कहीं भी आतंकी हमला हुआ होगा तो ये हमारी पार्टी और हम इसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन मेरा एक और सवाल है जो शायद यश जी का भी सवाल होगा। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी संसद या सड़क जहां पर भी बात करती है वो राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रहित की बात करती है, लेकिन अगर उसी से जुड़े सवाल कांग्रेस उठाती है तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाती है। भाई सवाल है, सवाल आ सकते हैं। तो जब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवाल उठ रहे थे या वो आतंकवादी पाकिस्तान गए नहीं गए, पाकिस्तान के ही थे या कश्मीर के ही थे, तमाम तरीके की बात उठकर आई तो आपने उनको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया। सर ऐसा क्यों? मतलब राष्ट्र की बात होगी तो बीजेपी करेगी और अगर वो बात कांग्रेस करेगी तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगी। देखिए अदिति जी, जब से पिछले एक हफ्ते से 21 तारीख से लोकसभा का सदन और राज्यसभा का सदन चल रहा है, हमने ये कहा कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम दलों ने इंक्लूडिंग कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सारे दलों ने जिस तरीके से मिलकर हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लड़ाई के बाद तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने सदन से लेकर सत्ता तक में, जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक में जो एक भ्रम फैलाने का कोशिश किया लोगों के बीच में, वो लोगों ने देखा। और कल आपने देखा होगा। ठीक है, सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, राहुल लाल जी भी हैं। पहले मैं राहुल लाल जी के पास जाऊंगी। राहुल जी, पर जब जरूरत थी, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, जब हम पाकिस्तान के साथ एक युद्ध जैसी स्थिति में थे, तब तो विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़ी थी, सरकार के साथ खड़ी थी। क्या कहेंगे राहुल जी? आपके प्रश्न के उत्तर तो मैं, हाँ अदिति जी, आपके इस सवाल का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले क्योंकि जो आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सदन में बयान दिया और जो आप सवाल अभी पूछ रही थी कि क्या ये खुशियां मनाने का दिन है या नहीं है, मैं उसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा अदिति। बिल्कुल। कि देखिए कल कितने सारे संयोग मिल रहे थे कि कल जो है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पे बहस की तिथि थी 28 जुलाई, कल सावन का सोमवार भी था। कल अचानक से जो है कि फिर जो है कि वो हम लोगों ने देखा सुबह सुबह जैसे ही डिबेट संसद में शुरू होने वाली थी तो फिर जो है कि वो ऑपरेशन जो है कि वो महादेव जो है कि वो उसके परिणाम सामने में आने लगे। तो कभी कभी तो अदिति जी ऐसा लगता है कि जो माया, जो लीला भगवान किया करते थे, वो माया लीला तो अब जो है कि वो केंद्र सरकार के हाथों में दिखाई देती है तमाम चीजों के टाइमिंग को लेकर। उस पूरे मामले को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर जो है कि गृह मंत्रालय हो, एक तरह से कहीं से भी ये इतना बड़ा मामला है कि केवल देश की नजरें नहीं है इस समय हमारे सदन के ऊपर, पूरे देश विदेशों की नजरें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर उन आतंकवादियों की पहचान हो गई है तो वो पहचान अगर गृह मंत्री कर रहे हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक उसमें कोई मतभेद की स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो ये इतने जल्दी और हड़बड़ी में लिया हुआ कुछ कदम सा दिख रहा है जिसमें कि सिस्टम में एक रूपता की स्थिति दिखाई नहीं दे रही और इससे फिर एक भ्रम की आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।